हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है लगभग मोस्टली। ये रिपोर्ट जब भी आती है तो क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक है हमारा इंडिया की जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में बताया हुआ है, उसकी क्या कंडीशन है। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2021 वाली रिपोर्ट आई है वो उसके बारे में। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1981 में बना था। तो ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है। तो ये अभी कौन सी रिपोर्ट है? 17th रिपोर्ट है। ये 17वीं रिपोर्ट है। पहली आई थी 1987 के अंदर। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। तो फिर आगे हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, वो फॉरेस्ट कवर बताते हैं। फॉरेस्ट कवर किसको मानते हैं हम? फॉरेस्ट कवर हम उसको मानते हैं जिसमें कैनोपी कितनी होती है, 10% से ज़्यादा हो, और एरिया कम से कम ट्री का कितना हो, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया हो। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तब हम उसको फॉरेस्ट कवर में मान लेंगे। वरना फॉरेस्ट ट्री तो क्या होते हैं, बहुत सारी जगह लगे होते हैं, उन सबको फॉरेस्ट कवर में काउंट नहीं किया जाता है। उन्हें ही काउंट किया जाता है जिनकी कैनोपी डेंसिटी कितनी है, मोर देन 10% है, और एरिया जो उस फॉरेस्ट का है, जो कंटिन्यूस एरिया है, एक ही जगह पे जो कंटिन्यूस एरिया है वो कितना है, मोर देन 1 हेक्टेयर है। देन इसमें 3 तरह से फॉरेस्ट क्लासिफाई किए गए हैं कैनोपी डेंसिटी के आधार पर। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन सा होता है? वेरी डेंस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जिसकी कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70% होती है। मोर देन 70% वेरी डेंस फॉरेस्ट। फिर 40 to 70% होती है, वो वाला मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो जाता है। फिर ओपन फॉरेस्ट कौन सा होता है? जिसकी कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% होती है। उसका कौन सा होता है? जिसकी डेंसिटी कैनोपी डेंसिटी है लेस देन 10% होती है। तो इसको फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट नहीं करते हैं, स्कैब को फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर केवल मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, उसका एरिया कम हुआ है, बाकी दोनों का इंक्रीज हुआ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज हुआ है। जो टोटल ट्री कवर है वो हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा कंट्री का? 21.71%। 21.71% टोटल फॉरेस्ट कवर है। 2.91% क्या है? ट्री कवर है। ट्री कवर वो हो जाएगा जिसका एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर से 1 हेक्टेयर से कम हो, जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से कम हो। ठीक है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो जाएगा? 21.71%। ट्री कवर कितना हो गया? 2.91%। तो दोनों को मिला देंगे, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना हो जाएगा? 24.62%। एक बार फिर से देखो, टोटल फॉरेस्ट कवर 21.71%, ट्री कवर 2.91%, दोनों को मिला देंगे तो 24.62%। ठीक। तो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज में हम देखें तो वो कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। हमारे जो देश का एरिया है उसका कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया टोटल फॉरेस्ट कवर है। और ट्री कवर है वो 95,000 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल फॉरेस्ट कवर को हमने देख लिया कि ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड स्कर्ब फॉरेस्ट में डिवाइड करते हैं इन टर्म ऑफ कैनोपी डेंसिटी। ठीक। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, अकेला डेंस फॉरेस्ट है जिसकी एरिया कम हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा है ओपन फॉरेस्ट है, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। नहीं, सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है। अभी देखते हैं हम। ठीक है। ये देखो, टॉप 5 स्टेट है जिसमें फॉरेस्ट कवर कौन सा है? टॉप 5 स्टेट इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर इज माकोम है। वो माकोम, माकोम। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? एमपी में है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एमपी में है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरे पे छत्तीसगढ़ में है। चौथे पे उड़ीसा में है। 5वें में महाराष्ट्र में। एमपी में सबसे ज़्यादा है, और एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एमपी के अंदर बेम्बू भी सबसे ज़्यादा है। टोटल फॉरेस्ट कवर का जो ट्रिक बना है वो माकोम है। आपको याद रखना है, माकोम सबसे ज़्यादा एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर। देन इन टर्म ऑफ परसेंटेज में देखोगे तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज स्टेट का कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है,
उसके आधार पर सबसे ज़्यादा किस में है, मिजोरम में है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरे पे मेघालय में है। इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर में जो छोटे स्टेट्स हैं उनका फॉरेस्ट कवर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इन टर्म ऑफ परसेंटेज। सबसे ज़्यादा किसका है, मिजोरम में है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश में है। इन टर्म अरुणाचल प्रदेश का दूसरे नंबर पे ही है परसेंटेज में भी और फॉरेस्ट कवर में भी। तीसरे पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है, पांचवें पे नागालैंड है। तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं। तो ये इसमें क्या है, कैसे आप याद रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो। मेम मेम मान जा, ए मान, ठीक, मेम मान, तो एन छोटा कर दो इसको, मेम मान। मेम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, से मेघालय, ठीक, से मणिपुर, देन से नागालैंड, ठीक। तो मेम मान ये था हमारा इसका इन टर्म ऑफ परसेंटेज कवर। एरिया में कौन सा हो जाएगा, माकोम। इन टर्म ऑफ परसेंटेज में देखेंगे तो वो हो जाएगा मेम मान, ठीक। देन हाईएस्ट ट्री कवर था वो किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्री कवर किसका है, महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा ट्री कवर है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्री कवर है। देन इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर हमने देख लिया कि अभी देखते हैं इसमें हिली स्टेट में कितना है। हिली स्टेट में 40% है, 40% हिली स्टेट्स में 40% उनका एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है। ट्राइबल स्टेट्स में 37% है। हिली स्टेट्स में 40% है, ट्राइबल में 37% है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितना है, 65% है। तो ये जो है हिली स्टेट, ट्राइबल स्टेट और नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन तीनों के अंदर टोटल फॉरेस्ट कवर क्या है, डिक्लाइन हुआ है। टोटल फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ है, इंपॉर्टेंट बात। ओवरऑल टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक। वो आगे देखेंगे हम। देन फॉरेस्ट कवर इन, इसके अंदर पहली बार, इस रिपोर्ट के अंदर पहली बार फॉरेस्ट कवर को टाइगर रिजर्व्स के अंदर भी मापा गया था और टाइगर कॉरिडोर के अंदर भी फॉरेस्ट कवर को रिकॉर्ड किया गया था। तो टाइगर रिजर्व के अंदर जो कितना फॉरेस्ट कवर है वो 7 से 8% के करीब है, इतना पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन से टाइगर रिजर्व में है फॉरेस्ट कवर, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश। तो ये आपको मेरे को बताओगे कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। दूसरे में देखोगे तो टोटल फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर्स में देखोगे तो वो कितना है, 1.5% के करीब है, अप्रोक्सीमेटली 1.5%। याद रख लो, टाइगर रिजर्व के अंदर 7 से 8% है, टाइगर कॉरिडोर के अंदर 1.5% है, ठीक। देन मैंग्रोव कवर देश के अंदर कितना है, मैंग्रोव कवर इन टर्म ऑफ परसेंटेज बहुत कम है, 0.23% के करीब है। एरिया वाइज 5000 स्क्वायर किलोमीटर है। ओवरऑल फॉरेस्ट मैंग्रोव कवर क्या है, इंक्रीज हुआ है। मैंग्रोव कवर ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार में है, फिर आंध्र प्रदेश में है मैंग्रोव कवर। देन बेम्बू सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, एमपी में हमने देखा था बेम्बू का लगभग एरिया देखो तो 15 मिलियन स्क्वायर हेक्टेयर है, 15 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर हेक्टेयर वो एरिया है इंडिया के अंदर 15 बेम्बू का। हाईएस्ट है वो एमपी के अंदर पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा ट्री कवर भी है। हाईएस्ट इंक्रीज देखोगे तो वो सबसे ज्यादा इंक्रीज है वो मिजोरम के अंदर हुआ है, मिजोरम के अंदर इंक्रीज हुआ है परसेंटेज इंक्रीज। तो मिजोरम के अंदर हमने देखा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट है वो मिजोरम के अंदर भी है। ओवरऑल देखोगे तो बेम्बू क्या है, डिक्लाइन हुआ है, बेम्बू का डिक्लाइन हुआ है। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी क्या है, डिक्लाइन हुआ है, बेम्बू भी डिक्लाइन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में भी डिक्लाइन हुए हैं फॉरेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कितने थे, 65%। हिल एरिया में भी डिक्लाइन हुआ है, कितने हैं हिल एरिया में, 40%। 37% किसमें है, टाइगर रिजर्व, ट्राइबल एरियाज में। ट्राइबल एरिया में भी क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है।
देन फॉरेस्ट कितने हमारी कंट्री के फॉरेस्ट फायर कितना परसेंटेज है फॉरेस्ट का जो फायर प्रोन है वो 22.27% है। 22.27% है वो फायर प्रोन है, यानी कि उसमें आग लगने की संभावना रहती है। तो सबसे ज्यादा फायर प्रोन फॉरेस्ट है वो उड़ीसा में पाए जाते हैं, उड़ीसा में ओम, दूसरा एमपी में, ठीक। तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा 21.71% है, लगभग याद रख लो कि उतना ही कितना है 21 से थोड़ा सा ज्यादा 22% वो फायर प्रोन फॉरेस्ट है, फायर प्रोन। तो बेम्बू हमने देखा था, बेम्बू कितना है 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। हाईएस्ट सबसे ज्यादा एमपी में है, देन सबसे हाईएस्ट इंक्रीज किसमें हुआ है, मिजोरम में हुआ है। ओवरऑल बेम्बू क्या है, डिक्लाइन हुआ है। बेम्बू के लिए केवीआईसी ने प्रोजेक्ट बोल्ड भी शुरू किया है, इसके अंदर वो राजस्थान के डेजर्ट्स के अंदर बेम्बू को ग्रो कर रहे हैं ताकि वहां पे वो मॉइस्चर को रिटेन कर सके। बेम्बू एक काइंड ऑफ ग्रास होता है। देन टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इसमें फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक की बारे में बात करें तो कितना है वो लगभग 7000 मिलियन टन के करीब है। 7000 मिलियन टन का जो टोटल है कार्बन स्टॉक है। सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक किसका है फॉरेस्ट के अंदर, वो सोयल ऑर्गेनिक कार्बन का है। सबसे ज्यादा किसका है, सोयल ऑर्गेनिक कार्बन का। देन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करोगे तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट कवर है वो लगभग कितना है 30 मिलियन हेक्टेयर है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, ये इतना याद रखो, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। परसेंटेज वाइज में लक्षद्वीप में है, फिर केरल में है। सबसे ज्यादा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कवर महाराष्ट्र में है। देन फॉरेस्ट कवर जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर भी इंक्रीज हुआ है, आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है वहां पे भी इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे हाईएस्ट गेन हुआ है फॉरेस्ट के अंदर। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व विद हाईएस्ट गेन इन फॉरेस्ट कवर इज बक्सा टाइगर रिजर्व है। वो कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। यहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर के अंदर। सबसे ज्यादा लॉस कहां पे हुआ है, लॉस हुआ है मतलब जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का कवर का लॉस हुआ है वो तो क्या हो गया, कंगाल ही हो गया। तो कौन कंगाल हो गया, कावल टाइगर रिजर्व है, कावल वो कंगाल हो गया। कैसे कंगाल, सबसे ज्यादा जिसका फॉरेस्ट कवर लॉस हो गया वो कंगाल हो गया, तो इसको याद रख सकते हैं कावल से। ये तेलंगाना में है। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, बॉक्सा में है। देन परसेंटेज कवर देखोगे टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज कवर है, ऐसे टाइगर रिजर्व जिनका एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज, वो है पाके टाइगर रिजर्व। पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। देन दूसरे पे अचानकमार है, अचानकमार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। तीसरे पे सिंपलीपाल है, सिंपलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सिंपलीपाल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। चौथे पे काली है, काली कर्नाटका में है। और पांचवें पे डेम्पा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे मिजोरम में है, डेम्पा इन मिजोरम। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो वो पाके टाइगर रिजर्व है, वहां पे इंक्रीज हुआ है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर अब हम देख लेते हैं कि ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड पता हो तो अच्छी बात है। टोटल फॉरेस्ट कवर लगभग हम देखें तो वो कितने से इंक्रीज हुआ है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर, यदि कोई ज्यादा याद रखना चाहता है तो वो याद रख सकता है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितने से इंक्रीज हुआ है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर से। मॉडरेटली फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली 500 से स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है। देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो 15 से डिक्लाइन हो गया है, यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर जितने से इंक्रीज हुआ है उतना ही मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो डिक्लाइन हो गया है। ओपन फॉरेस्ट 2500 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है, स्कब 2500 स्क्वायर, ओपन फॉरेस्ट 2500 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है, जबकि स्कब 250 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है। मैंग्रोव इंक्रीज हुआ है, बैम्बू ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है, बैम्बू ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। ओवरऑल टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है उसका डिक्लाइन हुआ है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हमने किसको बोला, जिसका कैनोपी डेंसिटी 40 से 70 के बीच में है। वेरी डेंस कौन सा हो जाएगा, जिसका मोर देन 70% क्या है, कैनोपी डेंसिटी है। ओपन फॉरेस्ट जिसका 10 से 40 के बीच में है, कब जिसका लेस देन 10% कैनोपी डेंसिटी है। तो ये हमारा इसके बारे में था। और इस रिपोर्ट के अंदर पहली बार हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर वो है टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर के अंदर मेजर किया गया है। टाइगर कॉरिडोर के अंदर भी फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। देन इसमें पहली बार अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन किया गया है, जो ग्राउंड से ऊपर ट्रीज का जो बायोमास है सबका उसका एक एस्टिमेट बनाया गया था, वो किया गया है। इस पहली बार
एंड इसमें क्लाइमेट चेंज के हॉटस्पॉट्स बनाए जाएंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ हॉटस्पॉट बनेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो लद्दाख में एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा लद्दाख में। देन सबसे कम किस में होगा, अंडमान और निकोबार में। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल आने की संभावना है वो नॉर्थ ईस्ट में है। सबसे ज़्यादा क्लाइमेट हॉटस्पॉट प्रोटेक्शन के टेम्परेचर का जो इंक्रीज होगा किस में होगा, लद्दाख में, कम अंडमान और निकोबार में होगा, क्योंकि मरीन एरिया के है पास में है, तो वो मरीटाइम इफेक्ट लग जाएगा वहां पे। फिर ये है सबसे ज़्यादा रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। धन्यवाद।